नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ कंचन यादव। बात करते हैं पहली खबर की। विधानसभा में चर्चा के बाद छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2025 सदन में पारित हुआ। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस उद्देश्य से किया था, उससे भाजपा की सरकार ने साकार किया। आज वर्तमान में कुल 17 निजी विश्वविद्यालय खुल गए हैं। बीते 5 वर्ष में पिछले साल सरकार ने युवाओं के सपनों को अंधेरे में धकेलने का काम किया था। सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ को विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता सबसे जरूरी है। शिक्षा की तो पहुंच दूरस्थ अंचलों तक ले जाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बात करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में भाजपा कल यानी 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने जा रही है, जिसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री आदिवासी दिवस नहीं मना पाए, अब छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाएंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत बंद किया गया, तीजा पूरा त्योहार बंद किए गए, लेकिन अब बिहार दिवस मनाया जाएगा। क्या है, अभी आने वाला समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, पहला। दूसरा, अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी बिहार के हैं, तो सवाल ही नहीं कि सरकार को चापलूसी करना है, तो बिहार दिवस मना रहे। लेकिन क्या नवंबर जब आएगा 1 नवंबर को, क्या बिहार में छत्तीसगढ़ दिवस मनाएंगे क्या? ये मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहिए। जो इस प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री अपने आदिवासी दिवस नहीं मना पा रहे हैं और बिहार दिवस मना रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये वही प्रभारी हैं, वही नितिन नवीन जी हैं, जहां छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो का अपमान करते हैं। वही सरकार है जहां छत्तीसगढ़ के हमारे राजकीय गीत को इन्होंने बंद कर दिया। तीजा पोरा त्योहार जो हमारी सरकार में मनाया जाता था, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक त्योहार को, उनको मनाया जाता था, उनको बंद कर दिए और बिहार दिवस मना रहे। इससे बड़ा हास्यास्पद छत्तीसगढ़ के लिए क्या हो सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में बीएड सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार जारी है और अब इसे लेकर पीसीसी चीफ अध्यक्ष दीपक बैज का भी बयान सामने आया है। दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को खून से चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री से रोजगार की मांग करनी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार की नाकामी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब छत्तीसगढ़ के बेरोजगार अब अपनी नौकरी पाने के लिए अब खून से चिट्ठी लिखना पड़ रहा है। कल जिस तरह से इस सरकार में बर्खास्त बीएड के शिक्षक अपनी खून से सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं समायोजन किया जाना चाहिए। इसलिए क्योंकि पिछले समय पूर्व शिक्षा मंत्री ने लगभग 34,000 शिक्षक भर्ती करने का विधानसभा में घोषणाएं की थी, उसका क्या हुआ? और वर्तमान में शायद इस बजट सत्र में 20,000 शिक्षकों की भर्ती करने का फिर से नया जुमला इस सरकार ने छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को दिया है। कुल मिलाकर 34,000 प्लस 20,000, 54 से 55,000 शिक्षकों की भर्ती कब होगी, जो कि छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगारों को सरकार को अपने खून से चिट्ठी लिखना पड़ रहा है। निश्चित रूप से इससे बड़ा शर्मनाक बात क्या हो सकता है कि सरकार को तत्काल बीएड शिक्षकों की मांग को लेकर जो कमेटी सरकार ने बनाया है, आखिर उस कमेटी ने अभी तक क्या निर्णय लिया है? उस कमेटी की कितनी बार बैठकें हुई है? क्या उस कमेटी का कोई एक्टिविटी बढ़ा है क्या, या फिर सिर्फ बेरोजगारों को गुमराह करने के लिए यह कमेटी बना दिया गया है? इसलिए मैं सरकार को
हम सरकार से चाहते हैं कि जिस तरह से बीएड शिक्षक लगातार धरना दे रहे हैं, उनकी मांगों को तत्काल पूरा करते हुए समायोजन करना चाहिए और छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवकों के साथ सरकार को न्याय करना चाहिए। उसी तरह से आप देखेंगे कि जैसे ही नगरीय निकाय पंचायत चुनाव समाप्त हो चुकी है, पंचायत चुनाव समाप्त हो चुका है, शपथ ग्रहण भी नहीं हो पाया सरपंचों का, और पूरे प्रदेश के पंचायत सचिव हड़ताल पर चले गए हैं। क्यों? इसलिए कि ये सरकार ने मोदी गारंटी के नाम से उन्हें नियमित करने का वादा की थी और आज तक पूरा नहीं हो पाया है। इसलिए लगातार पिछले एक सप्ताह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि नवनियुक्त सरपंच अभी तक शपथ लेने के लिए और पदभार ग्रहण करने के लिए पूरे प्रदेश में भटक रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार की ये पूरी तरह से नाकामी है। बात करते हैं अगली खबर की। राजधानी के आजाद चौक थाना इलाके में स्थित हरदेव होटल में कमरा नंबर 203 में रायगढ़ निवासी युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामले में जानकारी देते हुए आजाद चौक के सीएसपी अमन झा ने बताया कि पुलिस को सुबह सूचना मिली, युवक द्वारा रूम ना खोले जाने पर डायल 112 के जवानों को बुलाया गया, जिनके द्वारा दरवाजा खोलकर देखा गया, जिसमें युवक का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पंचनामा करने के बाद शव को चिरघर भिजवा दिया गया। पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि युवक ने कर्ज के चलते आत्महत्या का कदम उठाया। कमरे में मिले बैग से लोन के दस्तावेज सहित कई अन्य फाइलें बरामद की गई। सर, आज एक सुसाइड केस का जानकारी मिला, उसके संबंध में जानकारी देंगे। जी, पिछली रात को थाना आज़ाद चौक के अंदर एक हरदेव होटल है राठौड़ चौक के पास। वहाँ एक व्यक्ति ने कमरे के अंदर सुसाइड किया है। मृतक का नाम शिवा प्रधान है। ये मूल तौर पे थाना पुसौर जिला रायगढ़ के रहने वाले हैं। ये 18 तारीख को वहाँ उनका गुम-ए-इंसान कायम हुआ था और बताया जा रहा है कि लगभग पिछले एकाध दिनों से यही होटल में रह रहे थे। परिवारजनों का कहना है कि वो ऑनलाइन गेमिंग में वो कुछ पैसा हार गए थे, जिसके कारण शायद वो परेशान थे और जिसके कारण शायद उस घटना को उन्होंने ये कदम उठाया शायद। बात करते हैं अगली खबर की। मौसम विभाग ने दिया था प्रदेश वासियों को अलर्ट, होना था शुक्रवार और शनिवार को अंधड़ के साथ बारिश, ओले गिरने की भी थी संभावना। मौसम में बदलाव का सबसे ज्यादा असर उत्तर छत्तीसगढ़ में पड़ना था। राजधानी में भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती थी। पूरे प्रदेश में बादल छाए रहने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली। आज शुक्रवार उसी अलर्ट को देखते हुए शाम को 3 बजे से 4 बजे तक हुई बारिश, रायपुर वासियों को मिली गर्मी से राहत। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।